वाक्य है कि शारदा पीठ पर जहाँ पर भगवान महादेव जी विराजमान है, राधा कृष्ण भगवान विराजमान है और स्वयं शारदा जी विराजमान है और उनका ये उत्सव चल रहा है। और उत्सव में ये रामधुन का आयोजन हमारे वीणा दाई और संध्या दाई के आग्रहानुसार ये हो रहा है। आइए थोड़ा सा चिंतन करें, क्या शारदा का क्या स्थान है हमारे जीवन में। एक ऐसा सवाल आता है कि यार क्यों उत्सव मनाए हम, क्यों हम रामधुन करें, क्यों आप लोग सब कोई इकट्ठे हों। समर्थ रामदास जी ने दासबोध में जो पहला स्तवन किया हुआ है, सबसे पहले तो उन्होंने दासबोध का एक मतलब सबसे पहले तो उन्होंने दासबोध क्यों लिखा है इसके बारे में वर्णन किया हुआ है, प्रस्तावना की हुई है। दूसरे इसमें उन्होंने गणेश जी का वर्णन किया हुआ है कि ओम नमो जी गणनायका सर्व सिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोध रूपा। मराठी में है, मैं हिंदी में बताता हूं आपको। ओम नमो जी गणनायका, हे गणनायक ओम नमो जी गणनायका सर्व सिद्धि फलदायका, जो सर्व सिद्धियों का फलदायक देने वाले हैं, और अज्ञान भ्रांति छेदका, ऐसा उन्होंने कहा है, गणेश जी का वर्णन किया है। बोध रूपा, बोध मतलब ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान होना हमें वो बोध है। दास बोध, दास को जो ज्ञान हुआ है, भगवान की दास्यत्व करते हुए जो ज्ञान हुआ है, उसका परिणाम स्वरूप दासबोध की निर्मित हुई है। तो बोध रूपा अज्ञान भ्रांति से, अज्ञान भ्रांति, अज्ञान और भ्रांति में क्या फर्क है। तो अज्ञान का मतलब है, अज्ञान का मतलब जिस चीज का हमको ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे ये था कि हमको रास्ता, काफी लोगों का हमको ज्ञान ही नहीं था कि यहाँ पर ये है, मालूम था लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि इसी जगह पर है। अनेक लोग हमारे में से, तो हमको मालूम नहीं था, ये अज्ञान था। और ये मालूम होना कि ये यहाँ पर ना होते दूसरी जगह पर है, वो भ्रांति है हमारी। कोई चीज का वास्तविक रूप न मालूम होते हुए भी उसका गलत स्वरूप भी मालूम होना, या तो मालूम ही नहीं होना, वो अज्ञान है। और वो ऐसा ना होते हुए मैं इनको चौहान साहब ने समझते हो, गुप्ता जी समझो, तो मेरा वो भ्रांति है वो। तो अज्ञान और हमारे अनेक जीवन में हम अनेक अज्ञान और भ्रांतियों में जीते हैं। हमें उसका कारण ये है कि हमें भगवान के स्वरूप पर जाने की बात कर रहे हैं, अपने आप सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग का जो ये है, जो उत्सव का जो मेन जो कारण है, कहीं उसमें हमारी भ्रांति तो नहीं है, ऐसा एक विचार आता है। हम उसी विचार से चल रहे हैं उत्सव में कि नहीं चल रहे हैं। जो हम भाविक लोग आए हुए हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी बात आती है। समर्थ रामदास जी ने दूसरा अध्याय शुरू किया, आता वंदी न वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्द मूल वाग देवता महामाया, ऐसा समर्थ कहते हैं। क्या अर्थ है इसका। आता वंदी न वेद माता, अब मैं वेद माता को वंदन कर रहा हूं। वेद माता मतलब जो शारदा माता जो है, आप सभी लोग जानते हैं, सरस्वती का स्थान है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और इन्हीं में से आज शारदा जी का उत्सव चल रहा है। तो आता वंदी न वेद माता, वेदों की माता है ये। विनोद क्या, इनसे जरा निवेदन है, शांत रहिए सब लोग। आता वंदी न वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता, जो शारदा ब्रह्मसुता मतलब ब्रह्मदेव जी की कन्या ऐसा माना गया है, उनकी सुता है ये। वेदों की माता है, इनके वजह से ही वेदों की निर्मित हुई है। शब्द मूल वाग देवता महामाया, शब्द मूल मतलब जो शब्द जो है, जो मन में हमारे कभी शब्द आता है। ये अलग बात है कि परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ये चारों वाणियां हैं, वाणियों के स्थान है। और उसमें जो परा शब्द, परा में जो वाणियों का जो उद्गम होता है, तो वहां से परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से आवाज जो निकलती है, वो वैखरी है। तो ये जो शब्दों का जो स्थान है, ये स्थान जो है वो शारदा माता की कृपा से ही है। वो गणेश जी से क्या होता है, गणेश जी से हमें ज्ञान मिलता है। गणेश जी ज्ञान की देवता है। सबसे पहले किसी चीज का विचार हमारे मन में आना, स्फुरन हमारे मन में आना कि अब हम यहाँ पर उत्सव कर रहे हैं या हम अब रामधुन करेंगे। लेकिन उसका जब शब्दों में रूपांतरण होता है, वास्तविक तो पहले स्फुरन होता है, विचार आता है, वो विचारों का कोई उसमें कोई शब्द नहीं है। लेकिन जब उसका शब्दों में रूपांतरण होता है तो वो शारदा माता का स्थान आता है। और वो शारदा माता की कृपा से वो शब्दों में अवतरित होता है। शब्द मूल
शब्द मूल मतलब जो हमारा जो नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म की उत्पत्ति जो है वो शारदा माता की कृपा से ही होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम बोल रहे हैं ये सबके इसमें संभव नहीं है, हमको उसकी कीमत नहीं है। मुझे जो बोलना आ रहा है उसकी कीमत मुझे नहीं है। ऐसे जग में कितने लोग हैं कि जिनके ऊपर शारदा माँ की कृपा नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके मन में विचार आ रहे हैं लेकिन वो शब्दों में वो अवतरित नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यह सबसे बड़ी हमारी कृपा ये है कि हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं हम सब लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वो शब्द हमारे कान पे आ रहे हैं, शब्द हम बोल सकते हैं। तो ये माता जी की कृपा ही है, इतना आसान नहीं है, हमको उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि हमको सहज लगता है। इसमें क्या बड़ी बात है, ये भी तो बोल रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं। अरे लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हजारों लोग दिखेंगे आपको कि जिनको बोलना नहीं आता, यदि उनकी तरफ हम देखें तो हमें पता पड़ेगा इसकी कितनी कीमत है ये बोलने की। तो शब्द मूल वाग देवता, वाग देवता मतलब जो भी वांग्मय है, जो भी साहित्य वगैरह उसकी जो देवता है वो शारदा माता ही है। जो सत्संग हम कर रहे हैं, इस सत्संग में यदि कोई आनंद आया तो उनकी कृपा से ही आएगा। ये हमारा और आपके बस की बात नहीं है। ये हम उसमें आनंद रामधुन हम कर सकते हैं, सत्संग हम कर सकते हैं, लेकिन यदि आनंद की निर्मित यदि वहां पर होनी है तो बिना माता की कृपा के वो संभव नहीं है। तो ऐसी ये शारदा माता जी हैं। और समर्थ रामदास जी ने शारदा माता का स्तवन किया है, और उसके बाद में समर्थ रामदास जी अनेक उन्होंने बीच में स्तवन करते हुए अंतिम में उन्होंने परमार्थ का स्तवन किया है। परमार्थ, परमार्थ का क्या मतलब है? परमार्थ का मतलब है परम अर्थ। यदि उसको फोड़ते हैं तो क्या अर्थ हुआ इसका? तो हमारे जीवन का जो परम अर्थ है। अब अर्थ का मतलब आजकल अर्थ युग चल रहा है और आदमी है ना अर्थ में लगा हुआ है। यदि ये अर्थ हम लेके चल रहे हैं तो गलत है। हमारा बहुतांश समय, हमारा बहुतांश हमारे जीवन जो है हम अर्थार्जन में निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत ज्यादा एक हमारे मन में क्या बोलते हैं उसके गलत फहमी है, अभी भ्रांति और अज्ञान की बातें चल रही है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये हमारी एक तरह से भ्रांति है कि ज्यादा पैसा यदि मेरे पास में आ जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। या तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भावी पीढ़ियां कमाने ही नहीं वाली हैं, जब हमने उनको जन्म दिया है तो उनके पूरी व्यवस्था करना भी हमारा ही ठेका है, ऐसा कुछ हमने समझ लिया हुआ है। तो 24 घंटे 12 महीने जीवन के अधिकांश वर्ष हम अर्थार्जन में निकाल रहे हैं। क्या ये परम अर्थ है? क्या ये सवाल आता है। एक ऐसी उक्ति आती है कि वन मस्ट नो वेयर द नीड एंड्स एंड ग्रीड बिगिंस। नीड मतलब आवश्यकता, कहां पर मेरी आवश्यकता खत्म हो रही है और कहां पर मेरा लालच शुरू हो रहा है, ये जीवन में हमें मालूम पड़ना चाहिए। मेरे पास में घर चाहिए, दार चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब चाहिए, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, ये हमको सोचना पड़ेगा। क्या मरने के दम तक में कमाते कमाते मरना है मुझे, कि जीवन के मुझे और साधु संतों ने जो जीवन का विचार किया हुआ है, संतों ने किया हुआ है, जो परमार्थ किया हुआ है, उसका भी बारे में सोचना है मुझे। तो समर्थ परमार्थ का स्तवन करते हैं। आता स्तवु हा परमार्थ, समर्थ कह रहे हैं, मराठी में है आता स्तवु हा परमार्थ जो साधकाचा निज स्वार्थ, ऐसा समर्थ कह रहे हैं ना। तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा। क्या मतलब है? अब मैं परमार्थ का स्तवन कर रहा हूं, मतलब उनको परमार्थ को बंधन कर रहा हूं। परमार्थ मतलब जो भी हम है ना भगवान के नाम पर जो भी कर रहे हैं, चाहे हम पूजा करें, पाठ करें, क्या करते हैं अपन, दान धर्म करें, जो भी है सभी, यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें, यहाँ सत्संग करें, ये सब परमार्थ के नाम पर आता है। क्योंकि जीवन का जो परम अर्थ है साधु संतों के हिसाब से वो भगवान की प्राप्ति ही परम अर्थ है। और हमारा प्रत्येक जीवन का जो क्षण है वो हमें भगवान के प्राप्ति के लिए ही खर्च करना है, प्राप्ति के लिए ही उसका हमको विनियोग करना है, सब कह लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आइए इसी बारे में अपन थोड़ा चिंतन करते हैं। ना तरी समर्था मध्य समर्थ, सबसे बढ़िया जो बोलते हैं ना योग, समर्थ योग, इससे अच्छा, इससे समर्थ का मतलब हो गया जो कैपेबल है, समर्थ का मतलब हो गया जो निश्चित, जिसे बोलते हैं ना निश्चित, जिससे आपने को भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा जो भी कुछ है वो परमार्थ से ही प्राप्ति होगी। मेरे जीवन के जो 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें जो मोक्ष अंतिम जो लक्ष्य है जीवन का, जिसकी प्राप्ति से ही मैं मुक्त होऊंगा। नहीं तो ये भवसागर में मैं क्या बोलते हैं गुलांडियां खाते रहूंगा, डूबते रहूंगा। तो योग जो है, योग का मतलब होता है मिलन, जुड़ना। ये जो हम आजकल योग जो देखते हैं टीवी पर, वो उसकी एक अष्टांग योग का एक आसन प्राणायाम, या उसके आसन का देखते हैं हम, उसको योग बोलते हैं। वो उसकी एक सीढ़ी है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार वगैरह जो सीढ़ियां हैं, उसमें हम ये शरीर के माध्यम से देखते हैं कि इससे शरीर, आसनों से शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन योग का उद्देश्य है कि योग से भगवान का मिलन। तो मिलन कैसे होना है?
मिलन क्या मेरे शरीर से मिलन होगा क्या? नहीं, मेरे विचारों से मेरे मन का मिलन होना है। परमार्थ का मतलब है जब हम योग की बात करते हैं तो मेरे जो विचार है, मेरा जो मन है वो भगवान के मन से जुड़ जाए। मैं मन से, मैं और भगवान एक हो जाए। शारदा माता हो, हमारे महादेव भगवान हो, राधा कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, इससे मतलब नहीं है, कोई भी किसी भी रूप में हो, मेरा मन उस मन से जुड़ जाए, यही योग है। योग का एक बहुत अच्छा योग का अपन ये कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा भी कहते हैं। हमारी चित्त वृत्तियों का जो निरोध, हमारी चित्त वृत्तियां जो बाह्याकार है, बाहर भागती रहती हैं, जो हमको भगवान ने आंखें दी है ना, इस आंखों का जो दुरुपयोग होता है ना, उसका यही कि सब जगह मैं देख रहा हूँ, मुझे ये भी चाहिए, सुंदरता, अच्छाई, सब बुराई, सब मुझे देखने को मिलती है, और उसमें जो परम सुंदर जो है भगवान, जो इसके भगवान, उनकी ओर मेरा दुर्लक्ष्य होता है। तो योग का एक अर्थ ऐसा है, संसारो तरणे युक्ति ही। जिस भवसागर की बात हम कर रहे हैं, यदि हम यहाँ से तरने के लिए आए, हम यहाँ पर जो सत्संग कर रहे हैं, शारदा माता के जो हम अधिष्ठान के यहाँ पर आए हुए हैं, वो किस लिए आए कि किसी भी तरह से हम इस भवसागर से तर जाएं। संसारो तरणे युक्ति योग इत्य अभिधीयते, ऐसा बोला गया है। मतलब संसार में से तरने की जो युक्ति है उसी को योग बोला हुआ है। ये योग कैसे आएगा? तो संसार मतलब क्या है? तो संसार के जो रोग है उसकी कैसे उसका उपाय है? तो संसार दीर्घ रोग से, जो संसार मतलब जो भव रोग से हम जो सब लोग ग्रसित हैं, हम सभी लोग परेशान हैं। देखिए, एक मैं आपको और थोड़ी बात बताऊं, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम परेशान हैं जब यहाँ बैठे हुए हैं। यदि हम सुखी होते हैं ना तो हम यहाँ आने की सोचते ही नहीं। हमारे पास में बहुत सारे साधन थे, ये कहीं ना कहीं से परेशान है हम, और कहीं ना कहीं से हमारा मन में कहीं तो भी उदासी है, वो बेचैनी को दूर करने के लिए हम आए। अब ये हमको समझता हो या ना समझता हो, कभी कभी रोग समझता भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते समय हम जब जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमें क्या हो रहा है। डॉक्टर पूछता है क्या हो रहा है, बोले ये नहीं बता सकते, सब कैसे तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है। तो वैसे हमारी स्थिति है। तो संसार को दीर्घ रोगस्य सुविचार औषधम। अब इसका जो भगवान की प्राप्ति या जो संसार से तरने की बात है, ये दीर्घ रोगस्य, जो दीर्घ रोग है, दीर्घ रोग का मतलब हो गया बहुत पुराना रोग है हमारा। कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो कहते हैं कब से हो रहा है, तो साहब हो गए 10-20 साल हो गए। जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या शब्द है वो, क्रॉनिक बोलते हैं। तो क्रॉनिक का फिर इलाज भी लंबा चलता है। डॉक्टर बोलता है भाई आपको 6 महीने साल भर लेना पड़ेगा, या ये मान के चलिए गोली लेते समय आपका आखिरी दिन तक गोली आपको लेनी है, बीपी की है, कोई बहुत पुराना रोग है ये। तो ऐसे ही हमारा जो रोग है, जो भव रोग हमको हो गया है, ये बहुत पुराना है, ये इस जन्म का नहीं है। हम जन्म के फेरों से चक्कर लगा के फांदते उसमें अब इसमें आए, मनुष्य जीवन में आए। और इस मनुष्य जीवन में ही जो विचार की बातें, सुविचार की बातें, वो सिर्फ इसी जीवन में पॉसिबल है। यदि कल को हम ये जीवन त्याग देते हैं, आज नहीं कल त्यागना पड़ेगा। कल को हम यदि गधा हो जाते हैं और कुत्ता हो जाते हैं और घोड़ा हो जाते हैं, तो हम ये विचार करने की कोई बात नहीं, सत्संग की कोई बात ही नहीं है। तो यही समय जो है, इसमें हम कुछ विचार करें, और विचारों से ही हम भगवान को जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। शारदा माता का जो स्थान है, शारदा मतलब क्या है, तो भगवान की जो शक्ति है उसको शारदा बोला गया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आज से करोड़ों साल पूर्व, जब ये संसार नहीं था, जरा शांत रहिए साहब, ये सब भैया सब लोग शांत रहिए। तो 5-10 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 5-10 मिनट 5 मिनट ये बोलेंगे, ज्यादा देर नहीं। बाहर चलो गए। अच्छा बेटा, बाहर बात मत करो, इधर आ जाओ सब लोग, हाँ शांति से बैठ जाओ, जरा 10-15 मिनट बैठ जाओ, बैठो। ये संसार की निर्मित कैसे हुई है, ये थोड़ा हमको, ये भव की निर्मित कैसे हुई है, थोड़ा सा अपन इस पे विचार करते हैं। साधु संतों का, हमारे वेदों का, पुराणों का कथन ऐसा है कि ये संसार की निर्मित भगवान में से ही हुई है, और ये संसार जो है भगवान में ही स्थित है, और भगवान में ही इसका विलय होना है। मतलब अंत में भगवान ही रहने वाले, भगवान से ये निकल के आया है, बना है। जिस समय ये बना उस समय कोई सामान नहीं था। जैसे मुझे यदि मकान बनाना है तो सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, ठेकेदार चाहिए, आदमी चाहिए। जिस समय भगवान के मन में विचार आया, ऐसा बोलते हैं कि परब्रह्म एक ही था पूरे इसमें। आज से करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले की बात है। संसार की निर्मित नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ब्रह्म 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 स्वरूप ही था। उस समय उस ब्रह्म के इसमें मन में ऐसा विचार आता है, एक स्फुरन आता है, विचार में स्फुरन आता है। क्या आता है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूं, वो एक ही एक है। पूरे संसार को व्याप्त करने वाला परब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। दाल बाजार में परब्रह्म अलग है, और ढोलुआ के पुल पे अलग है, यहाँ का शक्तिपीठ का अलग है, और राम मंदिर, ऐसा कहीं नहीं है। बंबई में भी वही ब्रह्म है, एक ही है, उसका टुकड़ा यहाँ पर नहीं है।
कुछ टुकड़ा यहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा वहां पर है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ से वहां तक पूरा एक ही एक है। तो ऐसा परम ब्रह्म के मन में विचार आता है, सुविचार आता है कि एको हम बहुश्याम, मतलब मैं एक हूँ, अनेक रूपों में नटूं। क्योंकि संसार हम देखते हैं भगवान एक ही है और संसार में हमको अलग अलग बना दिखाया, अब भेद दिखाई देता है। कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वृक्ष हैं, वल्लियां हैं, पेड़ हैं, अनेक चीजें हैं, मकान है, अनेक चीजें दिखती है, नदियां हैं, नाले हैं, सब दिखता है। तो ये सब भगवान का ही स्वरूप था। जिस समय उनके मन में ये विचार आता है और ये विचार का जब कार्य शक्ति, ये विचार जैसे ही आता है उसी समय माया का जन्म होता है। माया मतलब ये शक्ति है और जिस माया की शक्ति में हम सभी लोग लपेटे हुए हैं, मान के चलिए हम माया से ग्रसित हैं सब लोग, माया से परे कोई भी नहीं है, सब माया से ग्रसित लोग हैं। तो उस समय माया का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं मूल माया, जो मूल माया थी। मैं और जल्दी भगता हूँ। उसके बाद में उसने कार्य करना चालू किया और उस कार्य सबसे पहले जब मूल माया से त्रिगुणों का जन्म होता है, रजतम सत्व रजतम, तीनों गुणों का होता है। हम सभी में वो विराजमान है। हम कभी सत्व में होते हैं, कभी तम में होते हैं, कभी रज में होते हैं। जिस समय हम सत्व में होते हैं उस समय भगवान का ध्यान करते रहते हैं, हमें किसी चीज की कोई नहीं, हम प्रसन्न होते हैं। जिस समय हमें किसी कार्य की इच्छा होती है वो रज का वो है, रजोगुण का वो है। और जब हम कभी गुस्सा होते हैं, हमारे मन में जब बुरे विचार आते हैं, तो तमोगुण का द्योतक है। तीनों गुणों का निर्मित होती है और तमोगुण में से उसके बाद में पांच हमारे तत्व हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, जो पंच तत्व की बना हुआ है भौतिक, ये उनकी निर्मित हुई। उसके बाद में उसमें अहंकार जुड़ा और उसके बाद में संसार की निर्मित हुई। और सभी अलग अलग आपने देखा होगा, एक जैसा इसी संसार में एक जैसा दूसरा आदमी नहीं है, एक चेहरे जैसा दूसरा चेहरा नहीं है। हजारों व्यक्ति हैं, हजारों वृक्ष हैं, हजारों वल्लियां हैं, हजारों जलचर हैं, हजारों नभचर हैं। तो ऐसे ही संसार की निर्मित हुई। और जिस समय आप बोलते हैं ना ऐसा भुट्टा होता है ना, भुट्टा, तो भुट्टा बंद होता है, ये भुट्टे को अपन खोलेंगे ना तो उसके दाने हमको नजर आते हैं। तो जिस समय ये मूल माया, जो गुण माया जो है, गुणक्षोभिणी उसको बोला गया है अष्टधा प्रकृति के साथ में, तो जिस समय इसको जब हम खोलेंगे तो उसमें से ये तीनों रजस सत्व रजतम और जो पंच अष्टधा प्रकृति मतलब जो पांचों तत्व, भौतिक तत्व, जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, और अंत में अहंकार। देखिए अहंकार ये सबसे अंत में जुड़ा है। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं अंत में मैं लगा देता हूं, उसमें कोई कारण नहीं है। ये मैं की जो निर्मित है, ये हर चीज में हम मैं लगाते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने रामधुन की, मैंने हारमोनियम बजाया, मैंने तबला बजाया, मैंने सत्संग सुन के आया हूं। तो मैं जो है, अहंकार जो है, ये सबसे बड़ा उसका द्योतक है। तो ऐसी ये निर्मित में संतों ने ऐसा कहा हुआ है कि ये तो जगत की निर्मित हुई, अब ये जग का विलय भी होना है, एक दिन होना ही है। तो वो कैसे होगा? तो जैसे सबसे पहले आकाश हुआ, निर्मित हुई आकाश, आप पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसमें इसका विलय होना है। और इसके पहले सबसे पहले आकाश की निर्मित हुई, आकाशात वायु, वायु की निर्मित हुई, फिर तेज हुई, फिर आप हुआ और फिर पृथ्वी हुई। सबसे पहले पृथ्वी तत्व का नाश होगा, जिस समय प्रलय होगा उसमें पृथ्वी तत्व का नाश होगा, फिर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसमें विलीन होगा। तो ये तो जब होगा तब होगा, जो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जब होगा तब होगा। लेकिन संत लोग क्या करते हैं कि संत लोग एक विवेक प्रलय उन्होंने बोला हुआ है। यदि हम अपने विचार, अभी विचार की बात चल रही है, सुविचार की बात कर रहे हैं, परमार्थ मतलब विचार है। तो यदि हम थोड़ा विचार करें इसके ऊपर, अपने मन में विचार करें, तो हम सभी को ये संभव है कि हम वो विवेक प्रलय कर सकते हैं। मतलब कैसा? दुनिया बनी रहे, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन यदि मैं सोचूं तो सबसे पहले मैं अपने अहंकार का नाश कर सकता हूं, अहंकार को कम से कम कर सकता हूं। संतों में हमें क्या फर्क है? परमार्थ और प्रपंच में फर्क ही नहीं है कुछ। संतों का इतना कहना है कि जो भी व्यवहार में हम जी रहे हैं, जो भी प्रपंच हम कर रहे हैं, जो भी संसार हम कर रहे हैं, गृहस्थी हम कर रहे हैं, उस गृहस्थी में से यदि मैंने मैं निकाल दिया तो वो परमार्थ हो जाता है। वही बच्चों को खिलाना, वही पढ़ाना, वही नौकरी करना, सभी जो कार्यों में फर्क नहीं है, कार्य वही रहे। यदि उसमें से मैंने मैं की यदि अपनी निवृत्ति कर ली तो वो ही जाकर परमार्थ हो जाता है। और यदि परमार्थ करते समय यदि उसमें मैंने मैं जोड़ दिया तो वो प्रपंच हो गया। ये सब जो आगे ढोल गपोल है, इससे कोई मतलब नहीं, रामधुन वामधुन सब ऐसी रह गई। यदि मैंने किया मन में आता है तो ये सब रह गया। तो ये जो विचार चल रहा है, तो संतों का विचार ऐसा है कि ये प्रलय जो है ये हमको संभव है, हम विचारों से ये प्रलय कर सकते हैं। कैसे है? सबसे पहले मैं अपने अहंकार का नाश करूं, मैं इतना देखूं कि मैं मेरा कहीं अहंकार जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन मैं विचार यदि करता हूं तो अहंकार की निवृत्ति हो सकती है। अहंकार के बाद में फिर जो पंच तत्व है, इनकी निवृत्ति पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? आपने छोटी सी बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा अनेक ऋषि मुनि लोग जो है ना वो खाते नहीं है, खाना कम कर देते हैं।
ये जड़त्व जितना भी है ना, जैसे रोटी खाना कम कर दिया, अब फिर वो फलाहार पे आते हैं, फलाहार से फिर वो दुग्धाहार पे आते हैं, फिर वो ये अब सबको संभव नहीं है, लेकिन कम कर सकते हैं हम। पृथ्वी तत्व का ये सभी उसी तरह से आप तेज, वायु, पानी ये सब करते करते हम ये पंचभूतों की निवृत्ति कर सकते हैं। ये निवृत्ति होने के बाद में सत्व, रजतम इनकी भी निवृत्ति हो सकती है, और अंत में आता है मूल माया आती है। और माया को जब पार करेंगे हम, तो माया पार करने के बाद में वो ब्रह्म तत्व ही है, फिर कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये शारदा का स्थान है। संतों ने, समर्थ रामदास जी ने ऐसा बताया हुआ है कि यदि आप यहाँ तक पहुंचते हैं, अपने विचारों से पहुंचते हैं, मन से पहुंचते हैं, तो ये माया हमको है ना सहाय्य करती है। कैसी करती है वो? माया का मतलब है जैसे माँ एक बच्चे को सहाय्य करती है, इतनी तरह के सहाय्य करती है। यही माया हमको संसार से खींचती है, पहले तो भगवान से खींचती है, हमको संसार में लगाती है। अरे सत्संग में क्या रखा है, रामधुन में क्या रखा है, शारदा पीठ में क्या रखा है, अपन चलो ये करते हैं, व्हाट्सएप है ये सब। लेकिन यदि हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, परमार्थ की तरफ मुड़ते हैं, तो ये हमको सहाय्य करती है। और सहाय्य ऐसी करती है कि सदगुरु के रूप में वो सहाय्य करती है। आपको सदगुरु मिलेंगे जीवन में, आप उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको ढूंढते हुए आएंगे। और आपको ये माया का जो बोलते हैं ना, ये माया नगरी या माया जो नदी है ऐसा कह लीजिए, उसको पार करवाएंगे वो, और परम ब्रह्म से आपका मिलन करवाएंगे। तो ये कौन कराता है? ये सब शारदा माता की कृपा। सदगुरु जो मिलते हैं, सदगुरु जो कृपा करते हैं, तुझी ये ना अभयं करे। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, सदगुरु स्तवन में कह रहा है कि आपके अभय कर से, सदगुरु के अभय कर से। अभय का मतलब हो गया एक व्रत कर। जब उन्होंने बोल दिया कि अब भय रहित हो जाते हैं, सदगुरु तुझे ये नहीं अभयं करे, अनावर माया है बोसरे, जैसे सूर्य प्रकाश है अंधारे पड़ो न जाए। मतलब जैसे सूर्य प्रकाश आते बराबर अंधेरा चला जाता है, अंधेरे के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सूर्य का उदय हुआ, अंधेरे का तम का नाश हुआ। उसी प्रकार जिस समय सदगुरु की कृपा हम पर होती है, सदगुरु का आशीर्वाद हमको मिलता है, उसी समय ये जो माया है, माया का क्या बोलते हैं, माया निवृत्त हो जाती है। माया हमारे जीवन में रहती ही नहीं है। और फिर हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा मिलन है, हमारे विचारों का मिलन है, जो हमारा मन का मिलन है, वो परमात्मा तत्व से हो जाता है। और यही परम अर्थ जीवन का है। इसी को विवेक प्रलय कहा गया हुआ है। तो ये विवेक प्रलय ये सब किससे ये संभव है? ये शारदा माता की कृपा से संभव है। और शारदा माता एक बताऊंगा, कोई शक्ति मतलब भगवान से अलग नहीं है। अभी आपने देखा होगा आजकल नगर में स्वच्छता सफाई चल रही है, सफाई अभियान चल रहा है। हर कोई कहता है अरे मोदी जी कर रहे हैं, मोदी दिल्ली से आके मोदी जी झाड़ू लगाई क्या? मोदी जी नहीं लगाई, लेकिन विचार जो है वो मोदी जी का विचार है, या वहां से चला है। शक्ति उनकी कार्य कर रही है। वास्तविक में जो चल रहा है ईश्वर से अलग नहीं है। माया का स्वरूप जो है, जो शारदा माँ शारदा का जो स्वरूप है, वो परम ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। एक ही स्वरूप है, एक ही चीज है। लेकिन सिर्फ कार्य जो स्फुरण होता है, कार्य का जो कार्य में शक्ति जब परिवर्तित होती है, जब शक्ति में परिवर्तित होती है, तो वो शारदा का स्थान है। तो ऐसी स्थान पे अपन बैठे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम ये थोड़ा सा विचार यहाँ पर रख सके, और माँ शारदा की कृपा हो। ऐसा जो यहाँ पर सब लोग हैं, हमारी दीदी जी बैठी हुई हैं, आप सभी लोग यहाँ के जो यहाँ के नित्य नियम वाले हैं, उन सबको बोलिए कि सबके ऊपर हमारे ऊपर शारदा माँ की कृपा हो। इसी आशा से हम यहाँ आए हुए हैं, इसी इच्छा से हम यहाँ पर आए हुए हैं। अगला कार्यक्रम